नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में हम चर्चा करने जा रहे हैं नीतीश के शासनकाल में खास करके मानव बल के सृजन में, सरकारी नौकरी में किस तरीके से फर्जीवाड़ा हुआ या फिर कहिए कि संस्थागत तरीके से कैसे खेल हुआ, जिसके सहभागी नीतीश कुमार भी रहे। इसलिए इतिहास इस मसले में तो माफ नहीं करेगा। मालूम है, कल ही खबर चलाए थे ना कि ज्योग्राफी में असिस्टेंट प्रोफेसर में जो टॉप किया है विवेक कुमार, उसका डिग्री फर्जी निकल गया। दिखाया है सरकार को, हटेगा कि नहीं हटेगा। वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जाके फिर कहीं न कहीं कुछ न कुछ करके बहाल करके जो आ गया सो जाता नहीं है। याद होगा आपको, हमने खबर चलाया था ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर के डिग्री को लेकर हमने खबर चलाई थी, सवाल खड़े किया था। और उसको लेकर राजभवन में 2015 से जो हाईकोर्ट का आदेश का जो मामला पेंडिंग है, उसमें तेजी आई थी। सब खत्म। और एक खुशखबरी हम आपको सुना दें। वो जो LMU का जो वाइस चांसलर है, वो भागलपुर यूनिवर्सिटी और वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी के लिए शॉर्ट लिस्टेड हुआ है। मतलब अब बिहार में 2 यूनिवर्सिटी का ही वाइस चांसलर बन सकता है, जिसके डिग्री पर जांच के लिए सरकार राजभवन को कई चिट्ठी लिख चुका है। समझे? तो ये एक मतलब बिहार और देश में ही कह सकते हैं फेनोमिना चल रहा है। तो हम बात मानव सृजन की इसलिए कर दिए कि जो विरासत में नीतीश बाबू छोड़कर गए हैं ना, न जाने उस विरासत का असर बिहार कब तक झेलेगा, कहना मुश्किल है। बढ़िया है कि सम्राट भाई सतमो नहीं पड़ा, एकदम ठीक किया ही भाई, एकदम फिट है, पूरा दिमाग खाली है और सबसे बेस्ट मुख्यमंत्री साबित हो गया भाई मेरा, एकदम पक्का। हम तो एकदम दावे के साथ कह सकते हो। साजिश दिमाग में नहीं ना है। पढ़ा लिखा आदमी तो षड्यंत्र करता है ना, सिस्टम को कैसे ध्वस्त करे, ज्यादा दिमाग इसी में लगाता है। पहले बहाली किए, डिग्री लाइए, नौकरी पाइए। आज तक उसका डिग्री जांच नहीं हो पाया। हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमा चला, वकील साहब झोला का झोला पैसा लिए, जज साहब जो किए सो किए। 75,000 ऐसा मास्टर अभी भी बच्चों को पढ़ा रहा है जिसके डिग्री का पते नहीं है। निगरानी भी हाथ खड़ा कर दिया, हाई कोर्ट भी हाथ खड़ा कर दिया। तो उससे सरकार सीख लेता नहीं। फिर TRE-1, TRE-2 और TRE-3 जो बहाल हुआ है, पहले परीक्षा दे दिया, पास कर गया, ज्वाइन कर लिया, वेतन ले रहा है 2 साल 3 साल से। अभी तक उसका डिग्री जांच नहीं हुआ कि जिस डिग्री के आधार पर उसको नौकरी मिला है उसका TET सही है कि नहीं, STET सही है कि नहीं, उसका ग्रेजुएशन का डिग्री सही है कि नहीं, उसका जाति प्रमाण पत्र सही है कि नहीं, उसका निवास प्रमाण पत्र सही है कि नहीं, कोई जांच नहीं। इसके बावजूद भी नीतीश बाबू की आत्मा को शांति नहीं मिला तो किए कि सबको संविदा पर बहाल करना शुरू किया। उसमें तो कुछ देखना है नहीं। और जब परमानेंट बहाली की बारी हुई इंजीनियर में, डॉक्टर में, तो उनको मार्क्स दे दिया। पता चला एक से एक टॉपर, IIT, BIT, बिहार इंजीनियरिंग का टॉपर, वो इंजीनियर नहीं बना। घसिलवा सब जो है संविदा पर जो बहाल था, सब इंजीनियर बन गया। मतलब एक पिलर को ध्वस्त नहीं किए हैं नीतीश बाबू। शिक्षा खत्म, इंजीनियरिंग खत्म। जो पुल गिर रहा है सो कोई मतलब समझिए कि इसमें उस बेचारे इंजीनियर का क्या दोष है? पढ़ाई नहीं है। अक्षर कटुआ सब किसी प्राइवेट कॉलेज से पढ़ के आया, वो अभी इंजीनियर बना हुआ है। तो जो बेसिक चीज है किसी भी स्टेट के लिए, शिक्षा खत्म। वाइस चांसलर से लेके मास्टर तक फर्जी डिग्री वाला, प्रोफेसर से लेके शिक्षक तक फर्जी डिग्री वाला, ऐसे ऐसे लोग भरे हुए हैं। तब उसको क्या करिएगा? कौन बचाएगा इस स्टेट को डूबने से? उसके बाद विकास करने वाला इंजीनियर सब 10 साल में सारा
कॉन्ट्रैक्ट पर बहाल जितना इंजीनियर था उसको नंबर दे दे के परीक्षा बीपीएससी लेगा, इंजीनियरिंग सर्विस वाला लेगा। लेकिन जो इनके संविदा पर जो बहाल हुए थे उनको ज्यादा 30 नंबर दे देंगे, सब पास कर गया उस, सब वही बहाल है। मेडिकल में भी वही हाल है। मतलब जितने अयोग्य लोग थे मैक्सिमम, जिनको पान का दुकान खोलने का भी जिसके पास मेरिट नहीं था, ठीक से निकोनी कोनोरी करने का भी नौकरी नहीं था, वो कृषि विभाग का हेड बन गया। बात समझ गए? वो पान डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बन गया। आप समझिए कि जिस प्रदेश का शिक्षक चोरी वाला डिग्री से, जिसका फर्जी डिग्री से बहाल हो गया है, प्रोफेसर बहाल हो गया फर्जी डिग्री से, वाइस चांसलर फर्जी डिग्री से बहाल हो गया, तो उस यूनिवर्सिटी, उस कॉलेज और उस विद्यालय से मैं नहीं गया, इस सम्राट चौधरी से ठीक है नहीं किए भाई, ठीक किया मेरा भाई नहीं गया उसमें, अच्छा किया, जाता तो पूरे करकट लेके आता ना, कम से कम अभी फ्री माइंड तो है, दुनिया देखने के समझने का मौका तो मिलेगा ना। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। तो इस तरीके से नीतीश बाबू जो हैं, और नीतीश मॉडल चलेगा, यही जितने लोग जो है, जो भुजा पार्टी लोग जो कहता है कि नीतीश मॉडल चलेगा, यही मॉडलवा है। इस मॉडलवा में तो साली है, माले माल है, इसलिए लोग कहता है कि मॉडल चलेगा। अरे नीतीश मॉडल तो बिहार को वहां पहुंचा दिया है जहां से अब बिहार को निकलने में 100 साल लगेगा। आज क्या है, एक नेता भी हम खोजने की स्थिति में नहीं है कि एक पढ़ा लिखा समझदार जिसकी बात को पूरे देश सुने, वो भी हम लोग खोज नहीं पाए। लालू यादव और नीतीश कुमार के इस 20 साल उधर ले लीजिए, 15 साल, 35 साल के शासन काल में देश को हम एक नेता, एक सांसद, एक विधायक भी नहीं, एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री भी नहीं दे पाए, जो रामविलास पासवान की तरह, नीतीश कुमार की तरह, जॉर्ज फर्नांडिस की तरह, दिग्विजय सिंह की तरह, लालू यादव की तरह एक अलग पहचान देश में स्थापित किया। कोई है? कोई मिलता ही रे है? मुंबई से कमा के आओ, सेट बना के आओ, यहाँ राजनीति करना शुरू कर दो, यही तो कल्चर है। तो पिछले 20 वर्षों में ऐसे ही मानव का सृजन नीतीश बाबू किया है, समझ गए ना। अब उस मानव सृजन का क्या हश्र होगा ये तो वक्त बताएगा। इसलिए न अस्पताल में डॉक्टर हैं जो इलाज कर सके, न किसी इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में अब इंजीनियर बचा है जो सही से डिजाइन स्ट्रक्चर कर सके, और ना ही किसी स्कूल में अब ऐसा टीचर बचा है जो बच्चों को पढ़ने के लिए प्रेरित कर सके। मतलब सारा अंग जो है ना अपंग हो गया नीतीश बाबू के मानव सृजन के